जगमगाते सितारे और आकाश गंगाओं से भरे इस ब्रह्मांड को बनाने वाला कौन है? वो कौन है जिसने ग्रहों और चंद्रमाओं को जन्म दिया? जीवन के करोड़ों स्वरूपों से दमकती इस सृष्टि को रचने वाला कौन है? कोई दैवी शक्ति या फिर विज्ञान की वो ताकत जो छिपी है गॉड पार्टिकल में? गॉड पार्टिकल की कहानी शुरू होती है करीब 14 अरब साल पहले, जब इस ब्रह्मांड का जन्म हो रहा था। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। 14 अरब साल पहले जब ऊर्जा के महाविस्फोट के बाद पदार्थ के शुरुआती कणों ने जन्म लिया, तो उन कणों का गुणधर्म तय करने वाले कई दूसरे अनजाने कण भी अस्तित्व में आ गए। मिसाल के तौर पर सिंगल टॉप क्वार्क और हिग्स बोसॉन। फिजिक्स के सिद्धांत बताते हैं कि हिग्स बोसोन की मौजूदगी ने ही पदार्थ के कणों में वजन पैदा किया, लेकिन हिग्स बोसोन इस कदर रहस्यमय है कि वैज्ञानिकों ने इसका नाम रख दिया गॉड पार्टिकल, यानी ईश्वरीय कण। अब जैसे हम कहते हैं कि भगवान ने सब कुछ बनाया, तो उसी तरह से फिजिसिस्ट या पार्टिकल फिजिसिस्ट की लैंग्वेज में हम ये बोलेंगे कि हिग्स बोसोन ने सब कुछ बनाया। तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि भाई भगवान तो हिग्स पार्टिकल हो गए, हमारे हिग्स बोसॉन हो गया। तो पूरा स्टैंडर्ड मॉडल बहुत अच्छे से स्टडी हो चुका है लैब से, और दूसरे एक्सपेरिमेंट जो पहले हो चुके हैं फर्मी लैब में, सबसे एवरीथिंग हैज बीन वेरी वेल अंडरस्टूड। सो द ओनली मिसिंग लिंक इज द हिग्स बोसॉन। तो इसलिए इसको गॉड पार्टिकल कहा गया है। इस ब्रह्मांड की रचना गॉड पार्टिकल के बगैर मुमकिन नहीं थी, क्योंकि गॉड पार्टिकल ने ही अलग अलग परमाणुओं को आपस में जोड़कर नए पदार्थों के अनगिनत अणुओं को जन्म दिया, और इन नए अणुओं ने आपस में जुड़कर एक से बढ़कर एक पदार्थ रच डाले। यह ब्रह्मांड और इस संपूर्ण सृष्टि का स्वरूप जैसा हमें नजर आता है, ये केवल गॉड पार्टिकल की ही देन है। गॉड पार्टिकल जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही रहस्यमय भी, क्योंकि इसके निशान तो कई बार मिले, लेकिन ये अब तक हमारी निगाहों के सामने नहीं आया है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला सर्न में गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसॉन की खोज जारी है, और अब इस खोज के नतीजे को जानने का वक्त आ पहुंचा है। जहाँ तक साइंटिफिक आउटकम्स के बात करेंगे, तो ऑफ कोर्स हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाएंगे, और हमें वो मिलता है या नहीं मिलता है, दोनों तरह के निष्कर्ष जो हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम फिर से जाएंगे ड्राइंग बोर्ड पे, फिर नए इक्वेशंस लिखेंगे और नई थ्योरीज बनाएंगे, एंड हम अपने अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाएंगे।